हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की थर्ड स्टैंडर्ड की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू आईपीओ। एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट है स्पीड। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। स्टूडेंट्स, एक कंप्यूटर बहुत ही हाई स्पीड में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। सेकेंड है स्टूडेंट्स एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक। कंप्यूटर कभी मिस्टेक्स नहीं करता है स्टूडेंट्स। इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट। ये हमेशा सही रिजल्ट देता है स्टूडेंट्स। मिस्टेक्स आर जनरली डन बाय द यूज़र। मिस्टेक्स जो सामान्य रूप से होती हैं स्टूडेंट्स, वो यूज़र द्वारा होती हैं। यदि कंप्यूटर कोई मिस्टेकनली मिस्टेक्स दिखाता भी है तो वो भी यूज़र की ही मिस्टेक होती है, क्योंकि यूज़र ही उसमें मिस्टेक डालता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर कैन इफिशिएंटली परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। कंप्यूटर बहुत ही कुशलता से बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल में देखें, इट कैन प्ले म्यूजिक। ये म्यूजिक प्ले कर सकता है। परफॉर्म कैलकुलेशंस कर सकता है। शेयर इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर सकता है। एंड सो ऑन, और इस वगैरह इन सभी चीज़ों को ये कर सकता है। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिन्हें कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। अ कंप्यूटर हैज़ अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। एक कंप्यूटर में बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है स्टूडेंट्स। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है स्टूडेंट्स। दिस डाटा कैन बी यूज्ड एनी टाइम यू वांट। और ये डाटा आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप चाहते हैं इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिलीजेंस। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है स्टूडेंट। इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट नीडिंग एनी ब्रेक। और ये बिना ब्रेक के, इसे किसी ब्रेक की आवश्यकता नहीं होती कि बीच में कुछ खाना है या कुछ वर्क करना है या फिर आई एम टायर्ड, ऐसा नहीं सोचता है ये तो कंटिन्यूसली लंबे घंटों तक काम कर सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मल्टीटास्किंग। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। एक कंप्यूटर सेम टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है स्टूडेंट्स। बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल में देखें तो इट कैन प्ले म्यूजिक वाइल यू आर टाइपिंग। जब आप टाइपिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तब ये म्यूजिक को भी प्ले कर सकता है। मीन्स आप टाइपिंग करते करते म्यूजिक भी लिसन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो कंप्यूटर की ये एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स। एक बार समरी में जान लेते हैं। कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर में बहुत अच्छी स्पीड होती है और ये किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है। एक्यूरेसी होती है, इसे कंप्यूटर में कोई भी मिस्टेक्स नहीं होती है। जो भी मिस्टेक होती है वो यूज़र ही करता है। वर्सेटिलिटी होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकता है। ये म्यूजिक भी प्ले कर सकता है, कैलकुलेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करना एंड सो ऑन। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है और जब आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं, जब आपका मन चाहे तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज को। डिलीजेंस भी है कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और ये लंबे घंटों तक बिना किसी ब्रेक के काम कर सकता है। मल्टीटास्किंग, ये एक साथ कई काम कर सकता है एक ही समय में स्टूडेंट्स। जैसे कि आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, और यदि आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी डाउनलोडिंग को भी लगा सकते हैं। सो कंप्यूटर बहुत सारे वर्क मल्टीपल टास्किंग कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की लिमिटेशन के बारे में। नो फीलिंग्स। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है स्टूडेंट्स। इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। ये एक नॉन लिविंग थिंग है, दैट्स वाई इसमें कोई फीलिंग नहीं होती है स्टूडेंट्स। ह्यूमन डिपेंडेंट। अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन। एक कंप्यूटर मैन मेड मशीन है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीन है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। और ये अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकती। इसीलिए स्टूडेंट्स ये ह्यूमन डिपेंडेंट होती है, हम पर ही डिपेंड होती है, एक व्यक्ति पर ही डिपेंड होती है। जीरो आईक्यू। आईक्यू स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अ कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। आईक्यू का मीन्स होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। एक कंप्यूटर में अपने आप में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल में देखें, इफ़ यू एंटर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, यदि आप कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं ऑन द कंप्यूटर पर, इट कैन नॉट करेक्ट इट। तो ये अपने आप करेक्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। जैसी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वैसी ही ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आपको देगी एंड विल शो यू द इनकरेक्ट रिजल्ट। तो ये इनकरेक्ट रिजल्ट ही आपको दिखाएगी। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी, जो शब्दावली है, दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है कंप्यूटर की शब्दावली में गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो मीन्स जो आपने डाला वही ये आपको देगा।
सो दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। नाउ स्टूडेंट्स फ्लैशबैक देख लेते हैं। फ्लैशबैक में क्या है, अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं जिसमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस होते हैं। एंड अ कंप्यूटर गोज थ्रू 3 स्टेप्स टू परफॉर्म एनी टास्क। कंप्यूटर किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेप्स में के द्वारा करता है। दिस इज कॉल्ड आईपीओ। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, आईपीओ कहा जाता है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इसे आईपीओ साइकिल कहा जाता है स्टूडेंट्स। इनपुट इज द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। इनपुट क्या होता है स्टूडेंट्स, डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना इनपुट होता है स्टूडेंट्स। प्रोसेसिंग इज द एक्शन, प्रोसेसिंग एक एक्शन है ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू अ मीनिंगफुल रिजल्ट। इनपुट किए हुए डाटा को मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करना प्रोसेसिंग होती है। एंड स्टूडेंट्स आउटपुट इज द रिजल्ट डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग। और आउटपुट होता है प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर द्वारा जो भी हमने इनपुट किया है उसको डिस्प्ले दिखाना, उसका रिजल्ट देना डिस्प्ले में। अ कंप्यूटर इज फास्ट, एक्यूरेट एंड अ मल्टीटास्कर। एक कंप्यूटर फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है और मल्टीटास्कर भी होता है, मल्टीपल काम कर सकता है एक साथ ही बहुत सारे काम। अ कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स एंड इंटेलिजेंस। एक कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं एंड वो इंटेलिजेंस भी नहीं होता है। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। फर्स्ट है टिक हियर्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर टिक करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म यूज फॉर द फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड। फाइनल रिजल्ट दिखाने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स आउटपुट। आउटपुट ही तो होता है जो हमें फाइनल रिजल्ट दिखाता है। सेकेंड है स्टूडेंट्स व्हाट इज द 3 स्टेप्स प्रोसेस ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क्स। वो कौन सी 3 प्रोसेस हैं जिसमें कंप्यूटर काम करता है, दैट इज आईपीओ स्टूडेंट्स, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। थर्ड है स्टूडेंट्स नेम द प्रोसेसिंग डिवाइस अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस है स्टूडेंट्स, द आंसर इज सीपीयू, बिकॉज सीपीयू से ही हम प्रोसेसिंग कर पाते हैं स्टूडेंट्स। एंड फोर्थ है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें से कौन सी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, द आईक्यू। स्टूडेंट्स आईक्यू जो कंप्यूटर में नहीं होता है। नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है डेटा इज एंटर्ड थ्रू डिवाइस। डेटा डिवाइस के द्वारा एंटर किया जाता है। कौन सी डिवाइस होती है स्टूडेंट्स, दैट इज इनपुट डिवाइस स्टूडेंट्स। इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा एंटर किया जाता है स्टूडेंट्स। रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन, रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं डिवाइसेस। कौन सी डिवाइस पर रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज आउटपुट डिवाइस स्टूडेंट्स। आउटपुट डिवाइस ही तो होती है जिस पर हम रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन, एक कंप्यूटर काम करता है साइकिल। कौन सी साइकिल पर काम करता है, द आंसर इज आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पर कंप्यूटर वर्क करता है स्टूडेंट्स। फोर्थ स्टूडेंट्स वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पर वर्क करना ऑन द गिवन डाटा, जो डाटा दिया जाता है उस पर जो कंप्यूटर वर्क करता है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर किसी डाटा पर वर्क करता है स्टूडेंट्स तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है स्टूडेंट्स अ कंप्यूटर हैज़ अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। एक कंप्यूटर में बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, दिस इज ट्रू स्टूडेंट्स, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, माउस एक इनपुट डिवाइस है, ट्रू स्टूडेंट्स माउस इज अ इनपुट डिवाइस। IPO stands for input pan out, no students, IPO stands for input process output। and next last students a computer has zero IQ, एक कंप्यूटर में जीरो IQ होता है, ट्रू स्टूडेंट्स का। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।